हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन हैरड एंड डॉमर मॉडल्स। दोनों के दोनों मॉडल्स में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज डिस्कस करनी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी हैरड डॉमर मॉडल होता क्या है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिसिमिलैरिटीज बिटवीन हैरड्स मॉडल एंड डॉमर्स मॉडल ऑफ ग्रोथ। देर आर दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर नंबर वन सिमिलैरिटीज डिस्कस करते हैं। तो सिमिलैरिटीज में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, बोथ द मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ अजम्पशंस। दोनों के दोनों मॉडल्स में सिमिलर सेट ऑफ अजम्पशंस मिल जाती हैं। सेकेंड पॉइंट, बोथ मॉडल्स यूज केनीजियन टूल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज एमपीएस, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दोनों मॉडल्स जो है कीन्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आ जाता है, बोथ द मॉडल्स कंसर्न देमसेल्व्स with full employment steady state growth in the advanced countries। दोनों के दोनों मॉडल एडवांस कंट्रीज में स्टेडी स्टेट ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है उसी को डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोथ मॉडल्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज कैन नॉट मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो वो ये कहते हैं कि स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन करना काफी मुश्किल है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। दोनों मॉडल कहते हैं both the models specify the same condition of steady state growth, that is दोनों के दोनों कहते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए, जो बंदे सेव कर रहे हैं वही पैसा इन्वेस्ट कर दो। टू अटेन दिस सिचुएशन, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एमपीएस एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो, जैसा कि मैंने पिछले इक्वेशंस में बताया था, जो मॉडल करवाया था मैंने। बोथ द मॉडल्स आर डिजाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल पाथ इक्विलिब्रियम। कि एक्सपेरिमेंटल पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम का पाथ कैसे होगा, सेविंग होगी, फिर वो इन्वेस्टमेंट होगी, फिर उससे और ज्यादा इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। नाइफ एज इक्विलिब्रियम इज नेसेसरी इन बोथ द मॉडल्स। दोनों मॉडल्स कहते हैं कि इक्विलिब्रियम आएगा और नाइफ एज पे आएगा, मतलब बहुत एक रेयर कंडीशन होगी। इन बोथ मॉडल्स फोकस इज टू एक्सेलरेट द इन्वेस्टमेंट विद अ व्यू टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट को कैसे एक्सेलरेट किया जाए, ये मॉडल्स दोनों के दोनों इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दोनों में ये सिमिलैरिटी। अब डिसिमिलैरिटीज क्या आ जाती हैं? डिसिमिलैरिटीज बिटवीन हैरड एंड डॉमर मॉडल आर गिवन एज अंडर, हैरड एंड डॉमर वर्क आउट डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। According to Domer, initially there is an increase in investment that results in the increase in income. डॉमर कहता है कि इनिशियली क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी जिससे इनकम बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड, हैरड इज ऑफ द ओपिनियन दैट फर्स्टली देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज ओनली लेटर ऑन। तो वो कहता है कि भाई शुरुआत में आपकी इनकम थी, आपने उससे सेव किया, उसको सेव को इन्वेस्ट किया, समझ गई बात। तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट आ जाता है, हैरड डिनोट्स एमपीएस बाय स्मॉल एस एंड डॉमर ने एमपीएस को अल्फा से डिनोट किया है। हैरड हाइलाइट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन मोटिवेटिंग द एंटरप्रेन्योर्स। उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स बताए हैं। डॉमर ऑन द अदर हैंड अटैचेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा जोर दिया कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो को बढ़ाओ वगैरह वगैरह। इन हिज मॉडल डॉमर रेफर्स टू ओनली वन टाइप ऑफ ग्रोथ रेट, वाइल हैरड ने कहा कि भाई तीन टाइप ऑफ ग्रोथ रेट होती हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। समझ की बात। डॉमर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लायर, वाइल हैरड्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलेशन। तो दोनों में ये भी डिफरेंस है, डॉमर मल्टीप्लायर को ज्यादा फोकस कर पाता है और हैरड एक्सेलेशन प्रिंसिपल को। डॉमर suggests increase in planned investment for economic growth. हैरड्स मॉडल ऑन द अदर हैंड एम्फेसिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो हैरड ने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को जोर दिया और डॉमर ने जो है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को जोर दिया। हैरड यूजेस मार्जिनल capital output ratio and accelerator, whereas Domer uses the reciprocal of marginal capital output ratio and multiplier. तो दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो भी इक्वेशंस में अलग अलग हैं। Domer relates investment to the increase in income, but Harrod concentrates on the way that investment is traced back by the rate of income. ये वही पॉइंट आ गया दोबारा कि जो डॉमर है वो ये कहता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, वो कहता है भाई इनकम होगी तो ही तो इन्वेस्ट कर पाओगे। समझ की बात। नेक्स्ट, डॉमर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड टेक्निक ऑफ ग्रोथ, व्हाइल हैरड्स मॉडल मूव फ्रॉम इम्बैलेंस टेक्निक टू बैलेंस। तो डॉमर जो है वो बैलेंस टेक्निक पे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। हैरड कहता है कि भाई ये इम्बैलेंस चल रहा था, अगर इन सिचुएशन को बराबर करेंगे तो ही इक्विलिब्रियम आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।